हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है उस टॉपिक के अंदर है हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है कि आज है हमारा एक रंगों का त्यौहार है, होली। तो सबसे पहले आपको मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने इस टॉपिक की। इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों ने कल भी देखा था और आज इसके सेकंड पार्ट को अगर हम देख रहे हैं तो उस सेकंड पार्ट को देखने से पहले कल वाला जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर मैंने क्या करवाया था उसको मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर रिवाइज करूंगा। देखिएगा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी सेंटेंस अगर डायरेक्ट का दिया हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट में आप जब चेंज करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर 3 तरीके के चेंजेज करने पड़ते हैं। कौन से? एक का हमने नाम दिया था चेंजेज इन प्रोनाउंस, दूसरे का नाम दिया था चेंजेज इन टेंसेज और तीसरे का नाम दिया था चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। तो चेंजेज इन प्रोनाउंस की जब हमने बात की थी तो आप लोगों को मैंने पर्सनल प्रोनाउन जो होती है उसकी एक टेबल बना करके दी थी, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन की आपको 3 फॉर्म बताई। एक थी सब्जेक्टिव फॉर्म, एक थी पजेसिव फॉर्म और तीसरी थी आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जब वो टेबल आप लोगों ने याद कर ली थी तो उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन है, यू होता है वो सेकंड पर्सन है और ही सी इट दे है वो थर्ड पर्सन है। फिर इसके बाद आपको मैंने उस चेंजेज इन प्रोनाउन के 3 सब रूल बताए। तो फर्स्ट जो सब रूल था उसमें क्या बताया कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दे दे तो उसको हम इनडायरेक्ट में बदलते टाइम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसके बाद में सेकंड सब रूल आपको बताया कि जब आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन दे दे तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज करेंगे। और इसके बाद में थर्ड सब रूल बताया कि जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे दे तो वो नो चेंज, यानी कि उसको आप चेंज नहीं करेंगे। ये यहाँ तक का जो मैटर था वो मैं आप लोगों को करवा चुका था। अब आज की इस क्लास के अंदर हम देखते हैं चेंजेज इन प्रोनाउंस के बाद में चेंजेज इन टेंसेज का रूल। और चेंजेज इन टेंसेज का जो रूल है उसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा मेरे साथियों। देखो, चेंजेज इन टेंसेज, ध्यान से देखना प्यारे साथियों। चेंजेज इन टेंसेज की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि टेंस का चेंजमेंट कैसे किया जाए। तो टेंस के चेंजमेंट को अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको 2 सब रूल पढ़ने हैं। पहला जो सब रूल है वो पहला सब रूल क्या कहता है? वो कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उस रिपोर्टिंग वर्ब में आपको या तो प्रेजेंट टेंस दे रखा हो या फिर फ्यूचर टेंस दे रखा हो। क्या है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में मेरा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है? मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, राम सेज टू सीता we went to market। ये लो, ठीक है, हम मार्केट गए। अब देखो, आपने जब भी ये सेंटेंस किसी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आपको तो किसके ऊपर ध्यान देना है? रिपोर्टेड स्पीच पे। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो मेरा सिंपल है। सिंपल सेंटेंस है तो सेज टू किस में बदल जाएगी? टेल्स में। किस में बदलोगे? टेल्स में। तो ये लो, राम टेल्स सीता, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट।
अब आपने देखा वी कैसा पर्सन है, वी तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। अब एक चीज का इसमें लोचा हो गया, क्या, वी है वो तो है मेरा प्लूरल है, लेकिन राम है वो सिंगुलर। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरीके से मेरे पास में कोई एक गिलास पानी का है और एक बाल्टी पानी की है, अगर गिलास भरा हो और बाल्टी खाली हो तो इस गिलास का पानी बाल्टी में आ सकता है, लेकिन गिलास खाली हो और बाल्टी भरी हो तो बाल्टी का पानी गिलास में कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी सिंगुलर को प्लूरल में तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल को सिंगुलर में चेंज नहीं कर सकते। प्लूरल के लिए तो प्लूरल ही प्रोनाउन काम में आनी चाहिए, और जब प्लूरल प्रोनाउन आप काम में लेोगे तो बताओ कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो कि प्लूरल हो वो क्या होती है, दे होता है सर। वो तो ये लीजिए दे। अब आपने यहाँ पे देखा कि टेंस कौन सा है, देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हो गया, टेंस तो सर ये तो पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। यही रूल यहाँ पे लिख रखा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा तो यू का यू उसी टेंस में रख दो। तो ये लीजिए वेंट टू मार्केट। बोलिएगा मेरे दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई। ये था मेरा इसका फर्स्ट सब रूल। दूसरा जो इसका सब रूल आता है, वो दूसरा सब रूल क्या होता है वो देखिए। सेकंड सब रूल में कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। कैसे होगा वो देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दे रखा है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अगर वो सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल टेंस में है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, ये इतना सारा जो टेंस का चेंजमेंट है ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप याद जब करोगे तो आपको इतना बड़ा मैटर नहीं, आप ये कहेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। कैसे, प्रेजेंट के जो चारों के चारों पार्ट हैं वो अपने ही इक्विवेलेंट पास्ट के चारों पार्ट्स में चेंज हो जाते हैं। और पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में बदल जाता है और पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में बदल जाता है। अब यहाँ पे जब मैंने ये पास्ट सिंपल है पास्ट परफेक्ट में बदला है तो यहाँ पे आपको एक चीज नोट करके याद रखनी है साथियों। वो जो चीज है वो क्या है, वो ये कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हुआ हो, हिस्टोरिकल
फैक्ट दिया हुआ हो तो सेंटेंस जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलेगा। कब? जब उसके अंदर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, चाहे उस टाइम पे मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब मेरी पास्ट टेंस में भी है और मेरा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है कोई दिया गया जो सेंटेंस है वो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट का है तो उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, वो अपने आप में पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ही रहेगा। इज दैट क्लियर? ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। वो पास्ट सिंपल के अंदर ही रहेगा, उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बदल सकते। इस चीज को, इतनी सी चीज को अगर आप याद रख लेंगे तो अब जितने भी आप एग्जाम्पल करेंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल केवल और केवल इन दो रूल के ऊपर ही डिपेंड होंगे। किसका? टेंस के चेंजमेंट की बात करते हैं तब। अब देखिएगा इसके एक दो एग्जाम्पल करते हैं हमें, वो ध्यान से सुनिए। और अगर ये हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होता है ये अगर चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा बताता हूँ दोस्तों। हिस्टोरिकल फैक्ट या हिस्टोरिकल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा इंसिडेंट जो पीछे के इतिहास में घटित हो चुका हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की थी। ये क्या है? एक हिस्टोरिकल फैक्ट का सेंटेंस है। पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1971, पाकिस्तान ने 1971 में भारत पे आक्रमण किया था। ये भी क्या है? एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे। ये भी क्या है? एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसी तरीके से मैं बोलूं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैंड इंडियन करेंसी इन 2016, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 के अंदर इंडियन करेंसी पे रोक लगा दी थी। याद करो, वो रोकबंदी करी थी, मतलब नोटबंदी वाली। 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे वो चलन से बाहर हो गए थे। तो ये इस तरीके के ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट के सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल सारे के सारे हम वैसे ही करेंगे जिस तरीके से एग्जाम पेपर के अंदर हमारे आते हैं। किसमें? कंपटीशन लेवल के अंदर। लेकिन एक दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ जो अपने स्कूलिंग लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं, नहीं तो आप ये बोलेंगे सर एक दो तो करवाते। तो देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, राधा said to कृष्णा, यू प्ले द फ्लूट वेरी वेल। ठीक है, राधा सेड टू कृष्णा यू प्ले द फ्लूट वेरी वेल। राधा है, उसने कृष्णा से कहा कि आप बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते हो। तो देखिएगा इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा तो सेड टू को किस में बदलोगे आप? टोल्ड में। ये लो, राधा टोल्ड कृष्णा, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट। अब आपने देखा यू कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कृष्णा लड़का है, लड़के के लिए क्या काम में लेोगे? ही, तो ये लीजिए ही। आपने देखा प्ले, तो इससे मतलब ये जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब टेंस कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये लीजिए प्लेड द फ्लूट वेरी वेल। बोलिएगा मेरे दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? एक एग्जांपल हो, देखो, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स
आई वेंट टू आगरा यस्टरडे। देखो आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है सिंपल है तो सेड टू को किस में बदलोगे, टोल्ड में। ये लीजिए, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट। आई कैसा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, टीचर। भाई टीचर तो कोई लेडी भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है। ऐसी अगर कंडीशन आ जाए तो आप उसको हमेशा जेंट्स मानते हुए ट्रीट करेंगे। जेंट्स मानेंगे तो जेंट्स के लिए ही। अब देखो वेंट, बताइए कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो सर टेंस तो कौन सा है, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में, और पास्ट का तीसरा है, इसका मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड। और हैड के साथ तो सर व्हेन जो वर्ब होती है उसकी कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो ये तो सेकंड फॉर्म है किसकी, वेंट, गो की। और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन। ये लीजिए, गोन टू आगरा। और ये यस्टरडे होता है वो किस में बदल जाएगा, द प्रीवियस डे में। ठीक है, ये प्रीवियस डे कहाँ से आ गया, ये अपन जो देखेंगे ना चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड, उसके अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं। एक एग्जाम्पल और करते हैं, और वो जो एग्जाम्पल है वो देखिएगा कैसा है, सुनिए। यहीं पे मैंने लिख दिया जैसे टीचर said to students India got freedom एक और देता हूं, इंडिया वन फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983। ये लो, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स इंडिया वन फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983। भारत ने सन 1983 में फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो ये तो कैसा सेंटेंस हो गया दोस्तों, एक हिस्टोरिकल फैक्ट का हो गया। और हिस्टोरिकल फैक्ट का हो गया तो आपको पता है जो ये सेड टू है ये तो किस में बदलोगे आप, टोल्ड में। टोल्ड स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट। सर हिस्टोरिकल फैक्ट का है तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होगा, नहीं होगा तो यूं का यूं लिख दो। तो ये लीजिए, इंडिया वन फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1980। बोलिएगा मेरे साथियों, ये आपको मैंने चेंजेज इन टेंसेज का जो रूल करवाए दोनों के दोनों, ये आपको समझ में आए या नहीं आए। इसके अंदर अपना चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स का रूल और बचा हुआ है जो कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया था कि आज की जो अपना जो दिन है ये एक रंगों का त्यौहार अपना होली है। तो इस होली के लिए आप लोगों को मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं दोस्तों कि बिल्कुल जिस तरीके से इस होली के अंदर जो ये रंग बिरंगे रंगों को आप काम में लेते हैं उसी तरीके से भगवान करे कि आपकी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी भी ऐसे ही एकदम से रंगीन होते हुए बड़े रंगीन मिजाज के साथ में आप जिएगा और बहुत शानदार तरीके से अपनी अच्छी सी तैयारी के साथ में अब की बार बिल्कुल एकदम से, चाहे आप स्कूल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो वो पार, और अगर आप कंपटीशन लेवल का अगर दे रहे हैं तो वो पार। तो इसलिए बहुत अच्छे शुभकामनाओं के साथ में अपनी इस क्लास को दी एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अपने इस होली के त्यौहार को, इस धुलंडी के त्यौहार को बढ़िया तरीके से मनाते रहिए। लेकिन एक चीज के साथ है, पानी की बचत के साथ।
पानी जो है उस पानी को आप बचाइएगा, पानी को बिना बर्बाद किए अच्छी तरीके से किसी दूसरे को चोट ना पहुंचाते हुए बढ़िया तरीके से आनंद करते हुए अपने इस त्यौहार को आप मनाइएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।